सिर्फ एक चीज के कारण लोग अपनी लाइफ में कामयाब नहीं हो पाते, लोग अपनी लाइफ में रिच नहीं बन पाते। जब तक ये एक चीज किसी के भी अंदर है, वो अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ सकता। और ये एक चीज है ईगो। ईगो एक ऐसी चीज है जो हम लोगों को कुछ भी करने से रोकती है। अब आप कहोगे कि हमारे अंदर तो ईगो है नहीं। सच बताऊं तो ईगो हम सबके अंदर है। आज इस वीडियो में 13 ऐसी ईगोज बताऊंगा जो हम लोगों को आगे बढ़ने से रोकती हैं। हमारे रास्ते में बहुत बड़ा बैरियर है ये ईगोज। और ये ईगोज कौन सी हैं, इसके लिए इस वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि इन्हीं के कारण हम अपनी लाइफ में आज तक यहाँ हैं। अगर आप अपनी लाइफ में कुछ अचीव कर चुके हो, अपनी लाइफ में आपने कुछ हासिल किया है, तो आप चाहो तो इस वीडियो को छोड़ सकते हो, क्योंकि ये वीडियो फिर आपके रिलेवेंट नहीं है। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो अपनी लाइफ में अभी स्ट्रगल कर रहे हैं, जो अपनी लाइफ में कुछ करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पा रहे। वो इस वीडियो से सीख पाए, इसलिए ये वीडियो उनके लिए है। और इस वीडियो को जो भी देखना चाहता है वो इस वीडियो को एज ए लर्निंग देखना, सिर्फ वीडियो समझ के मत देखना, क्योंकि इसके अंदर जो लर्निंग है वो बहुत बेनिफिट देती है। हमारे जितने वीडियो होते हैं वो सिर्फ एक लेक्चर नहीं है, बल्कि एक लर्निंग है। आप उनसे सीखने की कोशिश करो। अगर हर वीडियो से आप एक भी अच्छी बात सीखो तो कितना कुछ सीखने को मिल जाएगा आपको। तो एक पेपर पेन लेके बैठो और जो अच्छी बात लगे उसको नोट डाउन कर लेना। और बीच में जब भी आपको कोई अच्छी बात लगती है तो उसी वक्त अपनी ईगो को छोड़ के वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सबसे पहली ईगो होती है ब्लेम ईगो। मेरे साथ जो कुछ भी हुआ, मेरा कोई लॉस हुआ, मैं कहीं फेल हुआ, तो दूसरे के कारण हुआ। ये ब्लेम डालते रहना हम लोगों को कभी भी लाइफ में आगे नहीं बढ़ने देता। अच्छा सच बताना, क्या जो कुछ भी हमारे साथ हुआ, तो हमारा कोई लॉस हुआ, हम कहीं फेल हुए, तो क्या हम कंप्लीटली दूसरों के कारण हुए हैं? हमारा कोई फॉल्ट नहीं था। फॉल्ट तो हमारा भी रहता है, क्योंकि जब हम किसी की तरफ एक फिंगर पॉइंट आउट करते हैं तो 3 अपनी तरफ भी आती हैं। तो गलती हमारी भी रहती है, लेकिन हम लोग अपनी उस गलती से बचने के लिए, उस गलती को छुपाने के लिए ब्लेम दूसरों पर डाल देते हैं। पूरा रोल दूसरों का नहीं होता, कहीं ना कहीं तो हमारी खुद की भी मिस्टेक रहती है। और मिस्टेक होना बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात है उस मिस्टेक से ना सीखना, उसको ना एक्सेप्ट करना और उसको बार बार करते रहना। यह सबसे बड़ी मिस्टेक है। इस ईगो को छोड़ना होगा। जब तक ब्लेम ईगो हमारे अंदर रहेगी, हम सीख नहीं पाएंगे उस मिस्टेक से। तो अगर उस मिस्टेक से हमने सीखना है तो अपने अंदर की ब्लेम ईगो को बाहर करना होगा। सेकंड ईगो, ओमनीसेंट ईगो, सर्वज्ञाता ईगो। मैं सब जानता हूं। और असल में जो इंसान सब जानता है वो कुछ नहीं जानता, क्योंकि जानने के लिए सीखना पड़ता है। और जो पहले से कुछ जानता है, जो सब कुछ पहले से जानता है, वो सीखेगा नहीं, क्योंकि भाई वो तो पहले से सब जानता है। तो जो जानता है उसको क्या सिखाया जाएगा? भरा तो उसी को जाएगा जो खाली हो। जो ऑलरेडी भरा बैठा है उसको आप क्या भरोगे? तो जो इंसान पहले से ही सब कुछ जानता है, जो बोलता है कि मैं सर्वज्ञाता हूं, मुझे सब पता है, मुझे कुछ सिखाने की जरूरत नहीं है, वो इंसान अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ सकता। क्योंकि आगे बढ़ने के लिए, लाइफ में रिच बनने के लिए, लाइफ में सक्सेसफुल बनने के लिए हमें सीखना पड़ता है। और सीखने के लिए खाली होना पड़ता है, क्योंकि हर जगह, हर सिचुएशन, हर कंडीशन जो भी होती है हमारे सामने, वो हमें कुछ सिखाती है। और अगर हम पहले से ही सर्वज्ञाता हैं तो हम कभी भी नहीं सीख सकते। ये ईगो हम लोगों को लाइफ में 1% भी आगे नहीं बढ़ने देगी। थर्ड ईगो, द फियर ईगो। हमारे अंदर जब तक कोई भी डर बैठा रहेगा ना, हम अपनी लाइफ में फर्स्ट स्टेप ही नहीं ले सकते। मैं बहुत बार पहले भी डिस्कस कर चुका हूं कि इसी डर के कारण लोगों के सपने मरते हैं। कुछ इंसान डर से डर के अपने सपने मार देते हैं और कुछ इस डर को हरा के अपने सपनों को जीते हैं। तो अब आपके ऊपर डिपेंड करता है ना कि आप इस डर से डरते हो या इस डर को डराते हो। क्योंकि जब तक ये एक सिचुएशन आपके ऊपर हावी रहेगी, आप अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर सकते। आपको अगर अपनी लाइफ में कुछ करना है तो अपने अंदर के डर बाहर निकालने होंगे, क्योंकि डर और करेज, ये दोनों चीजें एक साथ एक जगह कभी भी नहीं रह सकती। अगर आपने डर को हराना है तो अपने अंदर के करेज को जगाना होगा। करेज जागेगा तब ये डर भागेगा। डर को फेस करो, अपने ऊपर कभी हावी मत होने दो। फोर्थ ईगो, द कंफर्ट जोन ईगो। एक बार मेंढक के ऊपर एक एक्सपेरिमेंट किया गया। एक फ्रॉग को गर्म पानी के अंदर डाला तो वो कूद के बाहर आ गया। दोबारा उन्होंने क्या किया, उसी मेंढक को एक नॉर्मल पानी में रख दिया और मेंढक आराम से उसमें रहने लग गया। उसके बाद उन्होंने क्या किया कि उस पानी में नीचे आग जलानी शुरू कर दी। टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ा, मेंढक नहीं हिला। थोड़ा सा और बढ़ा, मेंढक वहीं पे बैठा रहा। थोड़ा और बढ़ा, वो बढ़ते बढ़ते पानी उबलने लग गया, लेकिन वो मेंढक बाहर नहीं निकला, वो मेंढक वहीं पे मर गया। तो हम भी कंफर्ट जोन के अंदर वहीं मर जाते हैं, इसीलिए मरते हैं क्योंकि हम लोग उसके अंदर एडजस्ट हो जाते हैं, उस कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की कोशिश ही नहीं करते।
हमारी इनकम हमारे कंफर्ट जोन से बड़ी नहीं होती। जितना बड़ा हमारा कंफर्ट जोन होगा, अगर वो छोटा सा है तो हमारी इनकम भी छोटी होगी। कंफर्ट जोन से बाहर निकल के ही कामयाबी मिलती है। तो ये ईगो हमें लाइफ में कुछ नया नहीं करने देती, क्योंकि ये तो चाहती है कि तुम यहां सेट हो, बस यहीं पे बैठे रहो। और जब तक आप उस कंफर्ट जोन में बैठे रहोगे, आपकी लाइफ में कुछ नहीं बदली होगा। आप कभी रिच नहीं बन सकते, कभी सक्सेसफुल नहीं बन सकते। अगर आपको अपनी लाइफ में कुछ अचीव करना है, सक्सेसफुल बनना है, तो इस कंफर्ट ईगो को हराना होगा। फिफ्थ ईगो, द जजमेंटल ईगो, दूसरों के बारे में अंदाजे लगाते रहना। कोई इंसान अगर अमीर है तो ये तो 2 नंबर के काम करके अमीर हुआ होगा, ये तो बेईमान होगा पक्का। या कोई इंसान अपनी लाइफ में कुछ करने जा रहा है तो पहले ही जजमेंटल हो जाना, ये तो फेल होके ही आएगा, इसके अंदर वो है ही नहीं कि वो कुछ कर पाए। हम कौन है किसी को जज करने वाले? वी आर नो वन टू जज एनीवन। हमें अपने बारे में जानना चाहिए। अपने आप को जज करो ना, इंप्रूव हमें खुद को करना है, दूसरों को नहीं करना। तो अगर खुद को इंप्रूव करना है तो खुद को जज करो, अपनी कमियों को जानो, अपनी खूबियों को जानो, तभी आप आगे बढ़ पाओगे, तभी आप अमीर बन पाओगे। लेकिन अगर आपका ध्यान दूसरों के ऊपर ही रह गया तो आप खुद के लिए टाइम कब निकालोगे? खुद को कैसे इंप्रूव करोगे? इस ईगो को भी छोड़ना होगा। ये ईगो भी हम लोगों को आगे नहीं बढ़ने देती जब तक हम दूसरों को जज करते रहेंगे। जज करना छोड़ो यार, जिसकी जैसी जिंदगी है वो अपनी जीने दो। आप अपने ऊपर फोकस करो, क्योंकि आपकी अपनी जिंदगी है, अचीव आपको करना है, तो आपका फोकस अपने ऊपर रहना चाहिए, दूसरों के ऊपर नहीं। सिक्स्थ ईगो, द एक्सक्यूजेज ईगो। इस ईगो की क्या बात करूं मैं, ये तो कमजोरियों की ढाल है भाई। हर कमजोरी इस ईगो के पीछे छुपा दी जाती है। मैं बहुत कुछ कर जाता अगर मेरी किस्मत मेरा साथ देती। मैं भी आज एक बड़े मुकाम पे बैठा होता अगर मेरे पास ये चीजें होती। बहाने नहीं चलते, कामयाब होने के लिए बहाने नहीं चलते, वहां पे जिम्मेदारियां चलती हैं। बहाने ढूंढोगे तो कामयाब नहीं होगे, जिम्मेदारी उठाओगे तो जरूर कामयाब होगे। अपने बहानों की आड़ में अपनी कमजोरियों को छुपाना बंद करो। आज इस ईगो को बाहर कर दो। बहाने नहीं ढूंढने, रास्ते ढूंढने हैं। अगर बहाने ढूंढोगे तो वहीं पे अटक के रह जाओगे, क्योंकि उससे आगे आप बढ़ ही नहीं पाओगे। आपका माइंड आपको बार बार बोलेगा ढूंढ इसमें क्या बहाना नया बनाना है, तू फेल हो गया ना, इसमें नया बहाना ढूंढ। वो इसी चीजों पे फोकस रहेगा। लेकिन अगर जिम्मेदारियां उठाओगे तो आपका माइंड बोलेगा चल भाई तुझे अपनी ये जिम्मेदारी पूरी करनी है। तो निकाल फेंको इस ईगो को अपने अंदर से और अपने अंदर जिम्मेदारियां लाओ, तब आप कामयाब हो पाओगे। सेवंथ ईगो, द जस्टिफिकेशन ईगो। अपनी हर कमजोरी के लिए, अपनी हर फेलियर के लिए एक जस्टिफिकेशन देते रहना कि भाई मेरे पास काश ये हो जाता तो यार मैं कुछ करूं, मुझे ये मिल जाए तो मैं कुछ सोचूं उसके बारे में। आपको ना जस्टिफिकेशन नहीं देना, आपको एफर्ट देने हैं। जस्टिफिकेशन देते रहोगे तो वहीं पे स्टक होके रह जाओगे, लेकिन एफर्ट दोगे तो कुछ रिजल्ट पाओगे। तो आपको किसी को जस्टिफिकेशन देने की जरूरत नहीं है कि आप क्यों नहीं कर पाए, आपको करके दिखाना है। करके दिखाओगे तो लाइफ में रिजल्ट पाओगे, अमीर बनोगे, कामयाब बनोगे, सक्सेसफुल बनोगे। लेकिन अगर आप वहां पे सिर्फ जस्टिफिकेशन ही देते रह गए तो फिर उस कमी से, उस गलती से सीख नहीं पाओगे, उससे बाहर नहीं निकल पाओगे। तो इस ईगो को भी अपने अंदर से निकाल दो। एट्थ ईगो, द जेलसी ईगो। जेलसी लोग उन लोगों से भी रखते हैं जिनको वो जानते ही नहीं है। मैं बहुत सारे सेलिब्रिटी की पोस्ट देखता हूं, उसकी पोस्ट के नीचे ऐसे लोगों ने कमेंट्स किए होते हैं जो उसको जानते भी नहीं होंगे। उनको दूर दूर तक उस बंदे की पर्सनल लाइफ से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन वो कमेंट्स ऐसे जरूर कर देंगे कि जैसे न जाने वो उसको कितना क्लोजली जानते हैं। वो बंदा कहीं बैठा होगा, ये बंदा कहीं बैठा होगा, लेकिन उसकी पोस्ट के नीचे ऐसे जेलसी कमेंट्स जरूर करेंगे। इससे मिलेगा क्या आपको? हम कौन है किसी के बारे में ऐसी बात करने वाले? तो जेलसी जो हमारे अंदर है ना, ये भी हमें लाइफ में आगे नहीं बढ़ने देती। इस ईगो को भी बाहर निकालना होगा। अगर आपका कोई रिलेटिव, कोई दोस्त, कोई आपका पड़ोसी लाइफ में कुछ कर रहा है तो उससे जेलसी रखने के बजाय उससे सीखो। आप भी वो रास्ते पकड़ो कि वहां तक पहुंच पाओ। यार किसी से जेलसी मत करो, एफर्ट करो, रिजल्ट आपको एफर्ट देंगे। लेकिन अगर जेलसी करोगे तो आपके मन पे इतनी नेगेटिविटी हावी हो जाएगी कि वो कभी भी आपको पॉजिटिव रिजल्ट नहीं देगी। पॉजिटिव रिजल्ट चाहिए तो उस नेगेटिविटी को, उस जेलसी को निकाल फेंको, तब आप रिजल्ट पाओगे। नाइन्थ ईगो, द फेक ईगो। कभी आपकी लाइफ में कोई ऐसा बंदा मिला होगा जिसको देखते ही आपका मन ही नहीं किया उससे बात करने को, आपके मन में ना एक नेगेटिव वाइब्स उसके बारे में आनी शुरू होगी। हुआ होगा कभी ना कभी तो आपके साथ ऐसा क्यों होता है? उस बंदे के अंदर जो फेक ईगो है उसके कारण। वो एक्चुअल में कुछ और होता है लेकिन दिखाने की कोशिश कुछ और करता है। जब तक हमारे अंदर जो है अगर हम वो ही सामने नहीं रहेंगे तो दोस्तों हमारा इंपैक्ट दूसरों के ऊपर सही नहीं जाने वाला। आप दिखावा करने के बजाय खुद को वैसा बनाओ जैसा आप दिखावा कर रहे हो ना कि मैं वैसा बन के बनाऊं अपने आप को दूसरों के सामने, तो वो बनाने की जरूरत नहीं, आप एक्चुअल में वैसा बनो।
धीरे धीरे करके अपने अंदर वो चेंजेस लाते रहो कि आप सही में वैसे ही बन जाओ। फिर आपको फेक ईगो की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि ये फेक ईगो हम सोचते तो हम कि दूसरों के ऊपर एक अच्छा इंप्रेशन छोड़ रहे हैं, ये ऐसा बनावटी सा बन के, लेकिन एक्चुअली में वैसा इंप्रेशन छोड़ नहीं पाते, बल्कि उसका अपोजिट जाता है। तो इस ईगो को जब तक अपने अंदर रखोगे तब भी आप कामयाब नहीं बन सकते, क्योंकि कामयाब बनने के लिए हमें दूसरों के साथ रिलेशन बनाने पड़ेंगे, दूसरों के ऊपर अच्छा इंप्रेशन छोड़ना पड़ेगा, और ये ईगो हमें अच्छा इंप्रेशन नहीं छोड़ने देगी। 10th ईगो, द शाई ईगो, जिसने की शर्म उसके फूटे करम। इस बात में शर्म करना कि मैं किसी से कैसे पूछूं, मैं कुछ करूंगा मुझे शर्म आ रही है। यार शर्म का क्या काम आपकी सक्सेस में? ये तो एक बहुत बड़ा ऑब्स्टिकल हो जाता है हमारे सामने। शर्म के कारण हमें कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा। शाइनेस हम लोगों को कभी भी फर्स्ट स्टेप नहीं लेने देती, कभी किसी के सामने खुद को इंट्रोड्यूस नहीं करने देती, और जब भी हमें कामयाब बनना है तो बहुत सारे लोगों के साथ मिलना पड़ता है, फर्स्ट स्टेप हमें भी लेना पड़ता है, लेकिन शाई ईगो के कारण हम वहां पे लिमिटेड हो जाते हैं, हम उससे आगे नहीं बढ़ पाते। 11th ईगो, द पीपल ओपिनियन ईगो, दूसरों से ही अपने लिए ओपिनियन को एक्सपेक्ट करना कि कोई मुझे ये ओपिनियन देगा तब मैं कुछ करूं। ये ओपिनियन आपको कभी नहीं मिलने वाली, क्योंकि हमें दूसरों की ना बहुत सारी टेंशन रहती है कि उससे पूछ लूं, इससे पूछ लूं। पूछो आप, एक्सपीरियंस का बेनिफिट सबके लो, लेकिन आपको अपना माइंड भी यूज करना है। अगर आप सिर्फ दूसरों के अकॉर्डिंगली ही चलते रहोगे तो कभी भी लाइफ में कहीं नहीं पहुंच सकते। आपको अपने डिसीजन लेने होंगे, आपको अपनी ओपिनियन के ऊपर विश्वास होना चाहिए। हर इंसान अपने एक्सपीरियंस जो उसकी लाइफ में उसके साथ हुआ है, जो उसकी सोच है, उसी के अकॉर्डिंगली वो अपनी ओपिनियन देता है। रिस्पेक्ट करो उनकी, लेकिन अपनी ओपिनियन को भी वहां पे यूज करो, सिर्फ दूसरे की ओपिनियन के बेस पे मत चलते रहो। ये ईगो भी आप लोगों को कामयाब नहीं बनने दे सकती। 12th ईगो, डू इट योरसेल्फ ईगो, सब कुछ मैं कर सकता हूं। हर इंसान के अंदर ना 1.5 अकल होती है। एक अकल तो उसकी खुद की है, और दूसरा वो सोचता है जो मेरे सामने इंसान है उसके अंदर आधी अकल है, और उसकी आधी अकल भी मेरे अंदर आ गई है। आपको दूसरों की एबिलिटी पे फेथ रखना होगा, क्योंकि अगर आप डू इट योरसेल्फ करोगे, सब कुछ सोचोगे मैं अपने ही कंधों पे उठा के चलता रहूं, तो आप अपने एक्सपेंशन के लिए टाइम नहीं निकाल पाओगे, आप वहीं पे स्टक होके रह जाओगे। अगर आपको एक्सपेंशन करना है, अगर आपको अपनी लाइफ में कुछ अलग लेके जाना है, जहां पे आप लिमिटेड हो उससे बाहर निकल के जाना है, तो आपको अपना जो वर्क है उसको डेलीगेट करना होगा। सारा का सारा खुद करने की कोशिश करोगे तो वहीं पे उलझ के रह जाओगे। इस ईगो को दिमाग से निकाल दो कि सब कुछ आप ही कर सकते हो, कोई और भी कर सकता है, लेकिन उस बंदे की एबिलिटी पे आपको फेथ होना चाहिए। 13 लास्ट ईगो, पीपल प्लीजिंग ईगो, बहुत बड़ा वहम लोग दिल में पाल के रखते हैं कि वो सबको खुश कर पाएंगे। इम्पॉसिबल है, आप सबको कभी भी खुश नहीं कर सकते। हाँ, एक इंसान को आप जरूर खुश कर सकते हो, वो आप खुद हो। खुश करना है तो अपने आप को करो। जब तक आप दूसरों को खुश करने के ऊपर जोर लगाते रहोगे दोस्तों, कोई खुश नहीं होगा, बल्कि आप अपनी पीस ऑफ माइंड खो दो। अपनी दूसरों को खुश करना छोड़ दो, आज से अपने आप को खुश करो, क्योंकि लाइफ में अगर आप खुश हो तो बाकी सब आपसे खुश होने लग जाएंगे। आपको दूसरों की केयर करने की ज़्यादा चिंता नहीं होगी, पहले अपनी केयर करो। जो हमारे पास होगा वही तो हम दूसरों को दे सकते हैं, जो हमारे पास नहीं होगा वो कैसे हम दूसरों को दे सकते हैं। इसलिए अपने पास हमेशा खुशियां रखो, अपने आप को खुश करो, बाकी सब खुश हो जाएगा। आपने वीडियो पूरा देख लिया, अब एक काम आप जरूर करना, बिना किसी दिखावे के, एक्चुअली रियल में जो है वो आपने करना है कि आपके अंदर इनमें से कौन सी ईगो है, मुझे कमेंट्स करके जरूर बताना, और आप उस ईगो को कैसे हराओगे वो भी कमेंट करना, ताकि हम लोग भी सीख पाएं। देखिए, हर कोई सीखता है एक दूसरे को देख के, हम भी आपसे सीख पाएं कि आपने उस ईगो को कैसे हराया है, और फिर हम मिलके आपकी उस विन को सेलिब्रेट करेंगे, क्योंकि हम लोग एक साथ जुड़े हैं। और जो अभी तक नहीं जुड़े वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि हम एक जगह इकट्ठे हो सके, और वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि हम लोग अगर एक साथ रहेंगे तो एक साथ बढ़ेंगे। लेट्स ग्रो टुगेदर।